अस्सलाम व्यूअर्स, माय नेम इज डॉक्टर शुमारी शफक। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का। फटीग एक ऐसी सिचुएशन का नाम है जिसमें इंसान थका थका रहता है, नींद बहुत आती है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। मतलब हर वक्त दिल चाहता है लेटे रहो, चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर बंदा इस तरह की सिचुएशन में रहता है तो चिड़चिड़ा होने लगता है, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। फीमेल्स भी है कि घर का जो काम करती हैं उनसे काम नहीं होता, मतलब थोड़ी चिड़चिड़ी रहती हैं, बस दिल चाहता है लेटे रहें। और मेल से भी सुबह उठा नहीं जाता, मेल से भी जब ऑफिस में वर्क वगैरह करते हैं तो मतलब सुस्ती काहिली रहती है, नींद आने लगती है। और फिर अगर वो जबरदस्ती काम करते हैं तो चिड़चिड़ा बनाने लगता है। इस तरह की कंडीशन हम बच्चों में भी देखते हैं कि बच्चों में भी ऐसी सिचुएशन होती है कि वो ज्यादातर चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, कहना नहीं सुनते, चीजें उठा उठा के फेंकते हैं, मतलब इस तरह की हरकतें करते हैं। और बुजुर्गों में तो ज्यादातर ये कंडीशन होती है कि चिड़चिड़ापन उनके अंदर रहता है, क्योंकि उनके अंदर अनीमिया की शिकायत होती है, वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। अब अगर हम इसकी वजूहात और रीजन की बात करें तो ज्यादातर इसकी वजह हमारा फिजिकल एंड मेंटल वर्क है। जो लोग फिजिकल एंड मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं उनमें ऐसी सिचुएशन ज्यादा होती है। और मैं समझती हूँ ज्यादातर इसकी वजह मेंटल वर्क होता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग मेंटल वर्क करते हैं, मोबाइल में काम कर रहे हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, वो ज्यादातर लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं। फीमेल और मेल हैं, हजरात हैं जो बैंक में जॉब करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, क्योंकि उनके ज्यादातर वो मेंटल वर्क करते हैं। तो इसी वजह से इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, फटीग आने लगती है लोगों के अंदर। तो जब ये फटीग मतलब ये जो थकावट होती है ज्यादातर अरसे तक रहने लगती है और आप इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकालते, मतलब थोड़ी कभी कभी कोई मेडिसिन ले ली या कहते हैं कि बीपी लो हो रहा है तो ये कैल्सी वगैरह ले लिया, इस तरह करते हैं तो ये फिर आपको क्रॉनिक हो जाता है, तो फिर इसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। तो आज मैं इस क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लिए आपको दो मेडिसिन सजेस्ट करूंगी होम्योपैथिक की। एक मदर टिंचर फॉर्म में, एक बायोटॉनिक कॉम्बिनेशन में। मदर टिंचर फॉर्म में जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उसमें तीन मेडिसिन ऐड है, जो मैं अपने क्लिनिक पे यूज करती हूँ और इसको मैंने फटीग रिलीफ का नाम दिया। इसमें फर्स्ट जो मेडिसिन शामिल है उसका नाम है अमीना सटावा। अमीना सटावा एक एनर्जी टॉनिक है। सेकंड मेडिसिन जो इसमें ऐड है उसका नाम है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा एक वेल नोन मेडिसिन है जिसे हम एज अ जनरल टॉनिक के यूज करते हैं। थर्ड मेडिसिन है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे मेंटल एग्जर्शन पे काम करता है। ये तीनों मेडिसिन हमारी फटीग के लिए बहुत बेहतर हैं, हमारी प्रॉपर जो हमारे मेंटल और फिजिकल जो हमारी डलनेस हो जाती है उस पर वर्क करती है। आपको करना ये है कि किसी होम्योपैथिक की शॉप पे जाकर आपको ये तीनों मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में 30 ml में लेनी है। फिर आप उसी शॉप से आप एक 100 ml की खाली बॉटल भी ले लीजिएगा जिसमें ड्रॉपर लगा होगा। फिर आपको ये तीनों जो मेडिसिन है 30 ml की, इसको आपको 100 ml की बॉटल में डालना है। तो ये 90 ml हो जाएगा, 10 ml जो है वो एम्प्टी रह जाएगा। फिर आपको उस पर ड्रॉपर लगाकर आप उसको इस तरह 10 टाइम्स शेक करना है। तो ये आपका फटीग रिलीफ रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है। आपको इसको 1/4 कप पानी में 20 to 25 ड्रॉप डालकर लेना है डेली 3 टाइम्स, सुबह में भी, दोपहर में भी और शाम में भी। बच्चों के लिए आप 10 ड्रॉप ले सकते हैं। अब हम सेकंड मेडिसिन की बात करते हैं तो सेकंड मेडिसिन है हमारी बायोकॉमिक कॉम्बिनेशन। इसका नाम है 5 फॉस। 5 फॉस आपको 3x में भी मिलेगी और 6x में मिलेगी। 5 फॉस ऐसा सप्लीमेंट भी यूज होता है, इसके अंदर 5 फॉस शामिल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जिसमें शामिल है वो है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस बोन्स पर अच्छा काम करती है। सेकंड मेडिसिन जिसमें शामिल है वो है फेरम फॉस। फेरम फॉस अनीमिया के लिए और आयरन के लिए भी वर्क करती है। थर्ड में ऐड है उसका नाम है कालीफॉस। कालीफॉस हमारे नर्व्स पे बहुत अच्छा वर्क करती है। फोर्थ मेडिसिन जो इसमें ऐड है उसका नाम है न्यूट्रम फॉस। न्यूट्रम फॉस हमारी पेट की जो भी तकलीफ होती है उस पर वर्क करती है। एंड फिफ्थ मेडिसिन जो इसमें ऐड होती है मैग्नीशियम फॉस। जब फटीग मुसलसल हमें रहने लगता है यानी थकावट रहने लगती है तो उससे हमारी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, तो मैग्नीशियम फॉस हमारे पेन रिलीवर के तौर पर हमारे इसमें काम करती है। अब ये बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है। इसको आपको 6 टैबलेट्स डेली 3 टाइम्स लेना है, यानी 6 टैबलेट्स सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम। बच्चों में आप 3 टैबलेट्स सुबह, दोपहर और शाम इस तरह करके ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं घरेलू ट्रीटमेंट पे, यानी कि होम घर में किस तरह आप इस पे इनिशियली वर्क कर सकते हैं। तो ज्यादातर आप पानी लें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। आप नारियल पानी भी ले सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा बनाना यानी केला यूज कीजिए।
आप नट्स भी ले सकते हैं। और मैं एक थोड़ा बता सकती हूँ कि जिसपे आप बहुत जल्दी आपकी बॉडी में इसको मतलब इसका आपको नजर आएगा कि वर्क आपके लिए कर रहा है। तो आप रोजाना सुबह 10 से लेके 12 बजे तक एक बोल के अंदर आप जो भी फ्रूट्स आपको अवेलेबल हों, यानी कि फ्रूट जो भी घर में हो, आप उसकी छोटी थोड़ी सी चार्ट बना लें और रोजाना डेली उसको प्रॉपर रूटीन में शामिल कर लें। तो आप देखिए कि आपके बॉडी में किस तरह के जितने भी आपके जो मेंटल और फिजिकल जो आपको मतलब फटीग हो रही है उससे आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं एलोपैथिक की। तो एलोपैथिक में हम फटीग के लिए ज्यादातर सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं या ज्यादातर मल्टीविटामिन सिरप यूज करते हैं। आजकल तो मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी आने लगी हैं, जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, आयरन की टैबलेट्स भी आने लगी है। और बहुत ज्यादा सप्लीमेंट भी इस तरह के आने लगे हैं जो वीकनेस दूर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस तरह की मतलब मेंटल जो हमारे पास फटीग हो जाती है, मेंटल में जो हमारी थकावट होने लगती है, तो उसके लिए हम क्या नाम है मेथाकोबाल्मिन के टैबलेट्स, मेथाकोबाल्मिन के इंजेक्शन भी वो हम सजेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं हर्ब्स की। तो हर्ब्स के लिए हम ज्यादातर जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी और नानियां, जब हम कभी टाइफाइड हो जाता था या हमें कभी चिकन पॉक्स हो जाते थे, तो हमारी नानियां कहती थी कि वो सच्चे मोती का खमीरा दो, वो और वाकई वो वर्क करता था। हम उसे थोड़ा बहुत ही एक हफ्ता ही लेते थे तो हमारी जितनी भी वीकनेस हो जाती थी चिकन पॉक्स की वजह से या टाइफाइड की वजह से, तो वो दूर हो जाती थी। तो हर्ब्स में ज्यादातर जो है वो इस तरह के खमीरा जात जो है बहुत अच्छा वर्क करते हैं एज अ सप्लीमेंट के तौर पर। तो हमने भी इस तरह, जिस तरह मेरे हस्बैंड, मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड हकीम हैं, तो उन्होंने एक खमीरा तैयार किया है जिसमें ऐसे तमाम खमीरा जात ऐड हैं। यानी कि इसके अंदर जो आपके बोन्स पर, आपके इम्यून सिस्टम पर, आपकी नींद अच्छी करने पर, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के पर, यानी कि आपकी पूरी बॉडी पर वर्क करते हैं। आप इसे एज अ सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी की हर जो आपकी बॉडी में जो भी कमी हो उसको पूरा करती है। आप इसको लें, आपको एक हफ्ते में ही इसका फर्क नजर आएगा। मेरे हस्बैंड इसको 5 सालों से अपने बतक पे यूज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका आप लोगों को भी इसका फायदा पहुंचाया जाए। तो आप इसको यूज कीजिए। आप इसको यूज करेंगे, आपको फर्क महसूस होगा। और आप अगर इसको परमानेंट अपनी एज अ सप्लीमेंट अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे, तो जो भी आपकी तकलीफें दूर भी हो जाएंगी। और इस खमीरे का नाम तकलिया हयात है और इसको शाही खमीरा भी कहते हैं। तो आपको इस तरह की पैकिंग में मिलेगा और इसके अंदर इस तरह का जार होगा, ये देख सकते हैं आप। इस तरह का इसके अंदर ये खमीरा है। ये आपको 1 टीस्पून डेली लेना है एज अ सप्लीमेंट के तौर पे। ये आपकी पूरी बॉडी पे वर्क करेगा। और बच्चों और ओल्ड एज हजरात के लिए सबसे पहले आप 1/4 टीस्पून से स्टार्ट कीजिए, फिर आप हाफ टी स्पून कर दीजिए। आपको इस तरह के ये बैग्स में मिलेगा। इस पे ये हमारा हेल्थ केयर का जो है लेबल है, इस ये हेल्थ केयर के नाम से हमारा फेसबुक पे पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर घरेलू टोटके हर चीज पर, हर बीमारी पर, यानी कि इनिशियली आप ट्रीट कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और नीचे मेरा नाम डॉक्टर शुमारा शफक, जो हमारा पेज है वो मेरे नाम से है। तो आप ये ले सकते हैं और अपनी लाइफ में इसको ऐड करें तो आप बहुत सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आज की वीडियो बस यही तक थी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पर। अल्लाह हाफिज।